13 अक्टूबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। आज मैंने डिसाइड किया था कि कुछ ना कुछ अपने गार्डन में एक्टिविटी करनी है और अपना ये वाला रैक उठाकर इस दीवार के किनारे पर लगाना है। तो अच्छी किस्मत तो ये है कि बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश रिमझिम शुरू हो गई। 1 घंटा पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब ठंडी हवा भी चल रही है और साथ में बारिश के कतरे भी बरस रहे हैं। तो मैंने यहाँ से बहुत सारे पौधे हटा दिए हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। ये थम्बर्जिया बेल एक थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर लगी हुई थी और इसके अंदर मनी प्लांट भी ग्रोथ कर रहा था। इसके अंदर ग्रीन एमरैंथस भी ग्रोथ कर रहा था। इसके अंदर और भी बहुत सारे पौधे हैं जो एक ही डिब्बे के अंदर छोटी सी स्पेस में बहुत सारे पौधे ग्रोथ कर रहे थे। तो थम्बर्जिया बेल को मुझे काटना पड़ा। देखिए ऊपर पूरा एक दरख्त बन चुका था, लेकिन मुझे काटना पड़ा। अगर मैं ना काटता तो मुझे ये ट्रेलिस काटना पड़ता या तोड़ना पड़ता। और वैसे भी सितंबर का महीना है और नवंबर के महीने में थम्बर्जिया की ग्रोथ वैसे डोरमेंट में चली जाएगी। पतझड़ का मौसम शुरू हो जाएगा, इसके पत्ते सारे गिर जाएंगे। तो रूट बाउंडिंग भी इसकी इस डिब्बे के अंदर हो गई थी, इसलिए मैंने इसको ऊपर से काटना मुनासिब समझा। पौधों को काटने में मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि पौधों की कटाई करना, उनकी जड़ों को काटना पौधे की नई ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब ये जहाँ पर लगी हुई है, ये तो लगी हुई है, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन पहले इस चेयर के ऊपर मैंने जो डब्बा रखा हुआ है, इस चेयर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। पीछे देखिए बिल्ली कबूतर को मार कर ले आती है और यहाँ पर आकर आराम से बैठकर खाती भी थी। ये अभी अभी मुझे पता चला जब मैंने चेयर को थोड़ा पीछे किया। और यहाँ से जो पौधे उठाए हैं वो मैंने अपने स्टोर में रखे हुए हैं। बहुत सारे पौधे यहाँ पर रख दिए हैं ताकि हिफाजत इनकी रह सके। ये शेड लविंग प्लांट्स हैं। अगर इनको मैंने धूप में रख दिया, क्योंकि चंद घंटों का ये काम नहीं है, कम से कम इसको 2 दिन लग जाएंगे, तो अगर ये धूप में रहे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे पौधे हमारे मर जाएंगे। ये स्टैंड भी था, इसके ऊपर ये पौधे लगे हुए थे। तो यहाँ पर जो डिफिन बाकिया के पौधे पड़े हुए थे, डिफिन बाशिया भी कहते हैं, डिफिन बाकिया भी कहते हैं, उनको मैंने फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रखा है। लेकिन यहाँ पर पूरे दिन की धूप आती है, तकरीबन 3 बजे तक की यहाँ पर धूप आती है। तो मनी प्लांट को मैंने यहाँ पर रख दिया है। देखिए गमलों के साथ में ही, मतलब दूसरे गमलों में ही रख दिया है। कुछ पौधों को मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। जैसे जैसे मैं पौधों को हटाता जाऊँगा वैसे वैसे वहाँ से जगह साफ़ होती जाएगी। फिर यहाँ पर ब्रश की मदद से सारी जगह को साफ़ करेंगे। फिर ये वाले सारे पौधे उठाऊँगा और ये वाला स्टैंड उठाकर दीवार के साथ लगाऊंगा। फ़िलहाल मेरे साथ कोई बच्चा नहीं है, मेरी फैमिली साथ में नहीं है। मैं अकेला ही ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं पढ़ने और मैं छत के ऊपर अकेला ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। गार्डनिंग अगर करनी हो तो दिल को बड़ा करना पड़ता है। अब इतने बड़े पौधे को मैंने इतना छोटा बना दिया है कि सिर्फ चंद टहनियाँ छोड़ी हैं। इस डिब्बे के अंदर बहुत कुछ लगा हुआ था। अमरैंथस के सारे पौधों को मैंने निकाल दिया है, थम्बर्जिया को और भी काट दिया है, ताकि हमें देखने पर सब नज़र आ सके। कुछ पौधे जो अमरैंथस के मैंने कप्स के अंदर लगाए हुए थे, अब उनको मैंने निकाल लिया है और इनको रख दिया है यहाँ पर। और इनको अब अलग गमले के अंदर मैं किसी भी टाइम शिफ्ट कर लूँगा। और मज़े की बात यह है कि पान की बेल की मैंने एयर प्रूनिंग की हुई थी, इसी डब्बे के अंदर मैंने इसको रखा था और टहनी को दबाकर ऊपर से सोल भर दी थी। तो ये बात है तकरीबन 6 महीने की। तो अब ये पौधा बन चुका है। अब इसको बड़े गमले के अंदर हम शिफ्ट कर सकेंगे। फ़िलहाल इसको बहुत प्यार से रखते हैं। इसके अंदर देखिए मनी प्लांट भी लगा हुआ था। इसके अंदर वॉन्डरिंग ज्यू भी लगी हुई है, मल्टी कलर वाली। इसके अंदर ग्रीन पत्तों वाली वॉन्डरिंग ज्यू भी है, ये वाली। इसके अंदर एशियन जैस्मीन भी है, जो पत्तों का रंग अपना चेंज करती है, लेकिन शेडी एरिया में रखेंगे तो ग्रीन ही रहेंगे पत्ते। इसके अलावा सीडम सैक्यूलेंट भी लगा हुआ है। इसके अलावा टर्टल वाइन भी बहुत सारी इस गमले के अंदर लगी हुई है। तो मतलब जो भी होता है ना, वेस्ट समझ लीजिए जो होता था, तो मैं उन पौधों को इसके अंदर रख देता था। तो यहीं से उनकी रूटिंग शुरू हो जाती थी और एक पौधा बन जाता था। अक्सर मैं कहता हूँ ना, जब भी कलमें लगानी हो या पौधे की हालत ख़राब हो रही हो, उनको किसी बड़े पौधे के शेड के नीचे रख दीजिए। पौधे की ग्रोथ स्टेबल होने लगेगी, नई ग्रोथ आने लगेगी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन अब इनको सभी को निकालना पड़ेगा मुझे। मनी प्लांट को मैंने फ़िलहाल टहनियों को निकाल लिया है। अभी इनको मैंने काटा नहीं है, अभी एज इट इज़ ऐसे ही इसको मैं रखूँगा। मैंने पौधों को इसलिए निकाल दिया है ताकि आसानी से मैं इस डिब्बे को जहाँ पर भी रखना चाहूँ फ़िलहाल के लिए रख सकूँ। क्योंकि ये लकड़ी की चेयर थी और चेयर की टांग भी टूट चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न है। और जब पानी मैं देता हूँ तो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो चेयर के ऊपर गिर जाता है। इस वजह से वहाँ से लकड़ी गल चुकी है। तो इसको भी देखता हूँ क्या करना है। पान की बेल भी यहीं पर पड़ी हुई है, इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे पौधे बहुत नाजुक होते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखने पर इनकी ग्रोथ रुक भी जाती है।
इसलिए ऐसे पौधों के साथ कोशिश करनी चाहिए कि छेड़छाड़ ना करें। जहाँ पर रखा है उसको परमानेंट वहाँ पर लगा रहने दें, तभी उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो चलिए, अभी बहुत सारा काम है, बाद में मिलते हैं। और हाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधे होंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी और पानी हर वक्त रहेगा, गीला रहेगा, वहाँ पर स्नेल भी पैदा हो जाते हैं। ये देखिए, ये पत्तों को खाने लगते हैं, पत्तों के अंदर सुराख करने लगते हैं। हम समझते हैं कि शायद किसी और कीड़े की या सुंडी का अटैक हो चुका है, तो हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, स्नेल हर जगह पर घुस गए हैं। रात के टाइम ये निकल आते हैं बाहर, दिन के टाइम भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन शेडी एरिया बना रहता था, इसलिए इनकी मौजें लगी हुई थी। जब चाहा, जिस पौधे को चाहा खा लिया, जिस पौधे का ट्रंक चाहा काट दिया। बहुत नुकसान भी ये करते हैं। ये देखिए, अब पान की बेल के गमले के अंदर भी स्नेल बहुत अच्छे से पल रहा है। कितना डार्क कलर हो गया है, देखने पर ही काफ़ी डरावना लगता है। तो जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर स्नेल ज़रूर होंगे, इसलिए स्नेल किलर भी आप टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते रहा करें। या नमक की चुटकी ली और स्प्रिंकल कर दी, जहाँ पर ये नमक जाएगा, जिस तरह केचवे के ऊपर नमक डालते हैं वो मर जाता है, इसी तरह जब आप स्नेल के ऊपर नमक डालेंगे वो भी मर जाएगा। या ऐसी जगह पर जहाँ पर वो हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी 1 चम्मच लिया नमक का और स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालते, नहीं तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। सोडियम क्लोराइड की पौधे को ज़रूरत तो होती है, लेकिन अगर हम रोज़ ही 1 चम्मच पकड़कर स्नेल मारने के चक्कर में मिट्टी के ऊपर फैलाते रहेंगे, स्नेल भी मर जाएंगे और साथ में हमारे पौधे भी मर जाएंगे। इसलिए कभी कभार 2 से 3 महीने बाद 1 चम्मच लिया, थोड़ा थोड़ा नमक लिया और पौधे के ट्रंक के पास में इधर उधर जहाँ पर स्नेल हो वहाँ पर डाल दिया करें, स्नेल मर जाते हैं उससे। जब बात आती है बेल वाले पौधों की या ऐसे पौधों की जिनकी जड़ें गमले में से बाहर निकलकर फर्श के ऊपर फैल जाती हैं, उनको हटाने के बाद आपके पौधे की ग्रोथ रुक भी सकती है। लेकिन ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट की एरियर रूट्स निकलती ज़रूर हैं, लेकिन इसको हटा देने से आपका जो पौधा यानी बेल आगे से ग्रोथ कर रही है उसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं होगा, क्योंकि इसको जो फीड मिल रही है, आखिरी पत्ते को जो खाना मिल रहा है वो इसकी जड़ में से ही मिल रहा है। और अब उसको साथ में जहाँ से इसकी जड़ ज़मीन के साथ लग गई है, वहाँ से भी पानी मिल रहा है, वहाँ से भी खाना मिल रहा है, मिनरल्स यहीं से भी मिल रहे हैं इसको, क्योंकि पानी के अंदर मिनरल्स भी होते हैं। तो जहाँ पर एरियर रूट होगी वहाँ पर खाना भी अवेलेबल होगा। तो इसकी एरियर रूट्स अगर टूट भी जाएं तो आपके पौधे की आगे से कोई ग्रोथ रुकेगी नहीं, ना आपका कोई पत्ता मुरझाएगा या पीला होगा। ये एज इट इज़ ऐसे ही ग्रोथ करता रहेगा। बस कुछ पौधे हैं, अगर पान की बेल की जड़ इसी तरह ज़मीन पर लगी होगी, अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। कुछ ही घंटों के अंदर इसके सारे पत्ते नीचे लटक जाएंगे। तो हो सकता है कि एक बार ये पौधे के पत्ते गिर जाएं, फिर नए सिरे से इनकी ग्रोथ शुरू हो। लेकिन मनी प्लांट को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे पान की बेल के साथ ऐसी प्रॉब्लम है। इसकी जड़ें मिट्टी से बाहर निकलकर फर्श के ऊपर नहीं आई हुई। बस इन 2 गमलों को मुझे इकट्ठा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ब्रांचेज जो लंबी हो गई थी उसको मैंने पॉट लेयर कर दिया। इस गमले के अंदर डालने के बाद में ऊपर से मिट्टी भर दी थी, तो 2 टहनियाँ हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आकर आगे से 2 टहनियाँ बन रही थी, तो दोनों टहनियों के ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी है। अब यहाँ से कुछ हफ्तों के अंदर रूटिंग शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से मैं इसको काट दूंगा। ये तो हमारा पहले वाला पौधा है ही, लेकिन यहाँ से भी 2 पौधे और बन जाएंगे हमारे, अगर मैं इसको उठा पाया तो। लेकिन जब मेरा बेटा आएगा, एक वो गमला उठाएगा, एक मैं उठाऊँगा, तो फिर इसको दूसरी जगह पर रखेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ से सारी जगह साफ़ कर दी है और ये पूरा स्टैंड यहाँ पर उठा कर रख दिया है। शाम भी हो गई है, अब काम करने की ज़्यादा हिम्मत नहीं है। हनान भी एकेडमी से आ गया था, तो मेरे साथ ये भी काम करने लगा, जो कि अच्छी बात है। गमले को उठाकर हमने दोनों ने रख दिया है वहाँ पर, क्योंकि अगर ज़रा सा भी गमला हिल जाता, मतलब खींच पड़ जाती, तो फिर वो टहनी ही मिट्टी से बाहर निकल आती। मोर पंख को भी उठाकर यहाँ पर फ़िलहाल के लिए रखा है। अब जनाब ये हमारा सारा एरिया हो गया है एम्प्टी, सब कुछ क्लियर हो गया। ऊपर से मैंने बेल भी हटा दी, काफ़ी बुशी थी, काफ़ी जाल बना हुआ था उसका, बहुत मुश्किल से उसको काट कर उतारा है। फ़िलहाल पौधों को अभी पानी की ज़रूरत है, लेकिन यकीन मानिए अब हिम्मत भी नहीं है, और जो पाइप है वो भी गमलों के बीच में ही है, उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये काम अब करेंगे हम सुबह। लेकिन नीचे जाने से पहले डिफिन बाकिया के पौधों को मैं उठाकर थोड़ा शेडी एरिया में रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनके ऊपर अगर धूप आई तो इनके पत्तों का कलर फेड हो जाएगा। इवन के 1 घंटा की भी गर्मी की धूप इनको लग जाए पत्तों को, तो इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी आने वाले टाइम में। तो अब ये जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। वैसे पर्सनली बताऊँ तो इस तरह का घना जंगल ही पसंद है, जहाँ पर कुछ इस तरह के पत्ते हों,
जिसको गोल्डन अरीका पाम भी कहते हैं। कुछ बड़े पत्ते, कुछ छोटे पत्ते, कुछ पत्ते लटक रहे हों, इस तरह का जंगल मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह का मैं ट्रॉपिकल जंगल ही बना रहा हूँ, जिसको बस थोड़ा लुक देना, मेंटेन करने की ज़रूरत थी, जो कि अब मैं करने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ नया कर रहा हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।